नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है जीके ग्रुप परिवार यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हमने लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच लाइव वीडियो हरियाणा जीके को कवर किया, जिसमें हरियाणा के 22 जिलों के बारे में भूपेंद्र सर ने पूरा कवर किया और अच्छे से आपको समझाया, डिटेल्स में जाके आपको सारी चीजें समझाई। साथियों, अगर ये वीडियो प्राइवेट्स में थी, क्योंकि पब्लिक के लिए 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत होती है और वो अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, इसलिए जो वीडियो रिकॉर्ड हुई वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। जिसको भी देखने को मौका वहां नहीं मिला, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली साथियों ऐसे ही आज मैं मैथ्स का एक टॉपिक लेके आया हूं आपके साथ, पार्टनरशिप। साझेदारी। साथियों, इसमें से भी एक क्वेश्चंस आ जाता है, 2 क्वेश्चंस का पता नहीं, लेकिन एक तो कंफर्म आता है। तो आपको साझेदारी की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जिसमें से लास्ट टाइम में आपको क्या पता 1 नंबर आसानी से बेनिफिट दे दे। साथियों, पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप होता है, एक आदमी अकेला पार्टनर नहीं हो सकता। पार्टनर के लिए कम से कम कितने आदमी चाहिए? 2 आदमी, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा आदमी किसी काम में अपना सहयोग लगाते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। मींस एक ने लगा दिया 100 रुपए, दूसरे ने लगा दिया 200 रुपए, तो साथियों जो पार्टनरशिप में होगी वो 1:2, ठीक है। इसी के साथ साथियों ऐसे होता है बी और सी और ए। एक ने लगा दिया 150, तो इसमें भी पार्टनरशिप हो जाएगी। कितने अनुपात में होगी वो आपको बता देते हैं। 5:6:7। तो ये साथियों उनकी पार्टनरशिप होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन आज हम कुछ करने वाले हैं, जिससे आपको आसानी से ये ट्रिक्स समझ में आ जाएगी। तो साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन अपना करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है साथियों, 3 व्यक्ति आपस में मिलकर एक काम में रुपए लगाते हैं। कोई भी काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। कारोबार स्टार्ट करना हो, किसी फंड्स में निवेश करना हो, तो कैसे किया? ए ने किया 500 रुपए, बी ने किया 1000 रुपए, सी ने किए 1500 रुपए। साथियों, ठीक है। यदि तीनों को मिलाकर जो मुनाफा होता है वो होता है कितना? 2500 रुपए, ठीक है। तो सी को कितना मुनाफा हुआ? सी को कितना मुनाफा हुआ? तो दोस्तों सबसे पहले तो 500, 1000, 1500, ठीक है, ये हुआ। मीन्स 1:2:3 में मुनाफा हुआ। अब पूछ रखा है कि किसका बताना है? तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर का कैसे करेंगे साथियों? ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है साथियों, 3 2 5 1 6 हो गए ना।
कितना आ जाएगा साथियों? 1250। जो तीसरे नंबर को जो मुनाफा मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 1250 का। तो ये साथियों एक ट्रिक है। इसके अलावा एक और ट्रिक है, मीन्स साथियों देखो, अभी अपने पास 3 2 5 और 1 6 हो गया 2500 रुपए, ठीक है। 6 का टोटल हो गया ना 2500। 1 का कितना होगा? पूछा किसका है? 3 का। 3 वाले का ये भी वही आना चाहिए। या यहां से भी कर देते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन आ गया होगा आपको सभी को समझ में। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। साथियों बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कुछ करने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको पार्टनरशिप में कोई दिक्कत ना हो। साथियों वही है, 3 व्यक्ति आपस में अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए करता है 4500, बी करता है 8100, सी करता है 9000 रुपए, ठीक है। और वर्ष के अंत में, जो वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 रुपए होता है, ठीक है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 रुपए होता है, और जिसमें से 30% चैरिटी को दे दिया जाता है। साथियों चैरिटी में भी दान दिया जाता है। क्वेश्चंस को फिर से देखें। ए बी सी तीनों मिलके एक कारोबार को स्टार्ट करते हैं। ए 4500 रुपए लगाता है, बी 8100 रुपए लगाता है, सी 9000 रुपए लगाता है। इस वर्ष के अंत में तीनों को 4800 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। पर क्या करते हैं, तीनों मिलकर जो लाभ का 30% है वो चैरिटी में डोनेट कर देते हैं, ठीक है। और बाकी बचा हुआ शेष लाभ है वो आपस में बांट लेते हैं। तो साथियों हमें बताना है, इनमें से किसी का लगा लो, बी का लगा लेते हैं, ठीक है। बी का हिस्सा पता करना है। तो साथियों सबसे पहले तो अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, 9 5 6 45, 9 निम 81, 9 एकम 9, 0, ठीक है। ये इनका रेशियो हो गया। इस रेशियो में इनकी जो राशि है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन साथियों बोलते हैं कि 4800 का 30% है वो चैरिटी में दे देते हैं। साथियों कितना परसेंट देते हैं 4800 का? 30%। तो बचा कितना 4800 का? 70%, ठीक है। कितना आया? 3360 रुपए। अब बताना है कि हमें बी का कितना आएगा।
कितना है साथियों? 24। ठीक है, एक मिनट एक भी क्लास ले। बी के 4 गुना के बराबर है साथियों। इसको ध्यान से देखना, ए के द्वारा किया गया निवेश का मतलब 4, इसका 3 और का क्या बोलता है? बी की पूंजी सी की पूंजी की दुगनी है। तो मतलब बी की पूंजी है वो इसकी दुगनी है, तो इसका आधा 1.5 हो जाएगा। ये ध्यान करने वाली बात है साथियों। बोला है कि जो ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना है वो बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, अब क्या बोलता है इसमें देखना, लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताएं। तो लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताना है। तो साथियों अगर ये पॉइंट है तो सबसे पहले तो इस पॉइंट्स को हटाएंगे। पॉइंट्स को हटाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, अगर रेशियो में सेम संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर कोई परिवर्तन नहीं आता है इसका। यहां से पॉइंट हट गया, यहां से क्या हो गया? ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो अब जो होगा वो हमारा होगा लाभ का अनुपात। तो लाभ का जो रेशियो होगा वो क्या होगा साथियों? ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस साथियों ऐसे आते हैं कि ए के द्वारा किया गया निवेश का अनुपात, ठीक है, निवेश का अनुपात और समय, पूंजी और समय, ए के द्वारा लगाई गई पूंजी और उनका समय, फिर पूछेगा लाभ, तीनों के लाभ का अनुपात। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर राशि पूछ लेता है तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे? राशि लिखेंगे 2:3:5। ठीक है, अब समय बोलता है कि समय का अनुपात क्या है? तो समय का अनुपात है 4:5:8। तो साथियों इनकी जो लाभ का अनुपात होगा वो क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये इनका लाभ का अनुपात होगा साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या था? हमने इनका निकाल दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन और सोहन
क्रमशः 5 और 10,000 रुपए की साझेदारी निवेश करते हैं। 5 और 10,000 रुपए की निवेश करते हैं। ठीक है। जो अपनी वित्तीय प्रॉब्लम्स के कारण अपनी प्रॉब्लम्स के कारण क्या करता है, राम और श्याम दोनों है। ठीक है। एक लगाता है 5,000 रुपए, एक लगाता है 10,000 रुपए। लेकिन क्या होता है, जो श्याम है वो अपनी वित्तीय प्रॉब्लम्स के कारण 8 महीने बाद ये राशि निकाल लेता है। ठीक है। जो पहले 12 मास के बाद दोनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। तो साथियों, इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे करना है आपको बता देता हूं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है सिर्फ कि ए किस टाइम तक दे रहा है और बी किस टाइम तक दे रहा है। ठीक है। अभी हमें पता चल गया कि जो राम है वो 5,000 दे रहा है, श्याम है 10,000 दे रहा है, ये दे रहा है 8 महीने के लिए, ये दे रहा है पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है। तो इसकी जो राशि होगी 60,000, इसका हो जाएगा 80,000। ठीक है। तो साथियों, किस अनुपात में हो रहा है ये, तो जो लाभ मिलेगा वो किस अनुपात में मिलेगा साथियों, 3:4 है। ठीक है। 3:4 में समझ में आया। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो लाभ का अनुपात होगा वो इसमें डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इसके बाद ट्रिक्स यही है। इसके बाद क्या होता है, जैसे पूंजी दे देगा और लाभ दे देगा। आपको क्या दे देगा, पूंजी और लाभ। तो आपको क्या करना है, पूंजी और लाभ देने के बाद पूंजी और लाभ देने के बाद उसको समय का अनुपात बताना है साथियों। तो यहां पर तो आपने देखा था कि मल्टीप्लाई हो रहा था, उसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, डिवाइड हो जाएगा साथियों। तो देखते हैं ये क्वेश्चन करके। भाई पूंजी है, उसका जो अनुपात है 5 नहीं 4:8:6 है। ठीक है। और जो क्या पूछा था, लाभ, लाभ का है वो 16, 32, 36, 24 है। ठीक है। तो पूछेगा समय का क्या रहेगा, तो समय को हम किस में डिनोट कर देंगे, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है। तो कैसे करते थे हम, लाभ निकालने के लिए क्या करते थे, 4 गुणा में एक्स, तभी आता था। ऐसे ही 8, ठीक है, ऐसे ही अब साथियों क्या करना है, यहां हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 16 को 4 को क्या ले जाएंगे इस साइड, कितना आ गया 4,
इसकी y की वैल्यू निकालेंगे तो 4, यहां z की वैल्यू निकालेंगे तो साथियों देखना कितनी आ जाएगी, समय 1। बहुत ही इजी ट्रिक्स है, इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा साथियों। इसके बाद हमें ऐसा भी हो सकता है, दो ट्रिक्स आपको बता दी है, इसके बाद क्या हो सकते हैं, हमसे पूंजी का अनुपात पूछ सकता है। ठीक है, लाभ दे देंगे, टाइम दे देंगे और पूंजी का अनुपात हमसे पूछ लेंगे। तो साथियों उसकी भी एक ट्रिक करवा देते हैं ताकि अपना पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। एक भी ट्रिक मतलब छोड़नी नहीं है हमको। आसान आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। लास्ट टाइम में कहीं से भी अगर एक नंबर मिल रहा है ना तो उसको ले लेना है, कहीं छोड़ना नहीं है। तो साथियों क्या है, अब की बार पूंजी दे दी, क्या दिया, पूंजी नहीं दी, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, समय दे दिया 7, 5 और कितना 6। ओके, और लाभ है वो 42, 15, 54। ऐसा लाभ देते हैं हम, देखो। तो साथियों सेम है, मल्टीप्लाई होती है तो x गुणा 7 इजिकल टू 42, x आ जाएगा अपना 6। ठीक है, y गुणा 5 इजिकल टू 15, y आ जाएगा अपने पास 3। उसके बाद z 9। ठीक है, तो अपने पास जो आया है वो क्या आया है, 6, 3 एंड 9। तो पूंजी का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा साथियों, 2, 1, 3। बहुत ही इजी टॉपिक्स है, समझ में आ गया होगा। व्यक्ति ए और बी एक व्यापार को आरंभ करते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों 5-5 वर्षों के लिए अपनी पूंजी लगाते हैं। ठीक है, एक 10,000 रुपए लगाता है, एक 12,000 रुपए लगाता है। साथियों समझने की ट्रिक्स हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, इजिली सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। रेक्टिफिकेशंस हमेशा मार करती है, इसलिए ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ए और बी एक कारोबार स्टार्ट करते हैं। ए लगाता है अपने 10,000 रुपए, बी लगाता है अपने 12,000 रुपए। दोनों कितने साल के लगा सकते हैं, 5-5 सालों के लिए लगाते हैं। ठीक है साथियों, यदि अंत में लाभ 5500 रुपए का हुआ तो दोनों को कितनी कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये बताना है साथियों। दोनों को कितनी कितनी राशि प्राप्त होगी। तो साथियों सबसे पहले अनुपात करें। तो 5:6 में ये राशि मिलने वाली है साथियों। ठीक है,
अब दोनों को पूछ रखे, दोनों को कितनी कितनी राशि प्राप्त होगी। तो उसके लिए पहले एक निकालते हैं। एक का क्या है, 5 मिलेगी, 11, कितना, कितनी राशि प्राप्त हुई थी, लाभ 5500 रुपए, ठीक है, लाभ हुआ था। तो कितने रुपए मिलेंगे उसको, 2500 रुपए। बी को पूछते हैं, ₹3000। और साथियों ये हमें निकालने की जरूरत भी नहीं थी भी, क्योंकि 5500 में से 2500 घटा देते तो ऑटोमेटिक कितना आता, 3000 रुपये बचता। तो बी का ऑटोमेटिक निकल जाता है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्टनरशिप के, वेरी इजी और आसानी से करने वाले क्वेश्चन थे। जो मेन ट्रिक्स थे इसके बारे में वो मैंने आपको बता दी है। साथियों सभी का पेपर बहुत अच्छे जाए, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपनी सारी प्रिपरेशन के साथ जाएं। एडमिट कार्ड्स, आईडी सब कुछ साथ लेके जाएं और सभी का पेपर अच्छा हो, इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों।